मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब सब तो उधर के मुद्दे थे। तो फिर इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी तो मुद्दा है ना पूर्वी यूपी में। हाँ। लेकिन आपका ना अब विकास ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हाँ, हाँ हाँ, नहीं, बताइए लॉ बताइए। एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर पहला मुद्दा है, दूसरे नंबर पे विकास आता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे मैं कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था, कुछ छात्रों से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि अगर हम 20,000 रुपए जेब में लेके जा रहे हैं, मान लो कहीं से कमा के आ रहे हैं, अगर रास्ते में मेरे पैसे को कोई छीन लेता है तो फिर उस पैसे का तो फिर मेरे यूज में नहीं आया। तो लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बड़ा मुद्दा है। जैसे आपने नाम लिया अतीक अहमद का, मैं गया था प्रयागराज में कवर भी करने, जहां पे अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था। बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के चलने के बाद वहां पे अभी हाल फिलहाल में भूमि पूजन योगी आदित्यनाथ ने किया है, और वहां भव्य निर्माण चल रहा है, जिसमें गरीबों को मकान दिए जाएंगे, उसमें 3-4 तल्ले का बड़ा एक मकान बनेगा। तो जिस इलाके में ये शिलान्यास भूमि पूजन हो रहा था, मैं उसी के इलाके के लोगों से बातचीत करने का कोशिश किया। वहां कुछ महिलाएं भी मौजूद थी, कुछ पुरुष भी मौजूद थी, तो मैंने उनसे पूछा। तो वो कहें कि भैया, हम जिस इलाके में आज चैन अमन से रह रहे हैं, इस इलाके में अगर हम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कहीं मार्केट चले गए और सब्जी लेने, कपड़े लेने, कुछ लेने अगर चले गए, और उन लोग अगर हम ई रिक्शा वाले से बोल दिए या ओला वैन वाले से बोल दिए कि हमको इस गली में जाना है, यहाँ पे हमें छोड़ दीजिए, जो अतीक अहमद का जहाँ पे मकान था उस वाली गली में जो रहने वाले सामान्य लोग थे, तो इस तरह की बातें आती थी कि अरे बहन जी नमस्कार, माफ करिएगा, हम वहां पे छोड़ने नहीं जाएंगे। सवाल पूछा जाता था कि क्यों नहीं जाएंगे भैया, किराया दुगना ले लीजिएगा, तिगुना ले लीजिएगा, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, वहां पे कभी गोली चल जाती है, कभी बम चल जाता है, कभी बारूद फेंके जाते हैं, हम वहां पे नहीं जाएंगे, हमारा जीवन अपने बच्चों के लिए सेफ रहे, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की चीजें आई। कई लोग, कई घर तो ऐसे थे जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के 1-2 साल बाद वो कहीं और से उस गली में आके शिफ्ट हुए थे। यानी उन्हें सुरक्षा माहौल जब लगा ऐसा कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, तो हमने उनसे पूछा कि अगर आप आज किसी रिक्शा वाले से बोलेंगे, तो कहते हैं हाँ, खुशी खुशी पहुंचा देता है कि ठीक है बहन जी बैठिए, 10 रुपए में पहुंच जाते हैं, पहले 50 रुपए देने पे भी नहीं पहुंचाते थे। यही हाल आपका मुख्तार अंसारी का भी था कि किस तरह से मुख्तार अंसारी की दहशतगर्दी थी। कृष्णानंद राय जो वहां के मौजूदा विधायक थे, उनकी किस तरह से निर्मम हत्या की गई। मैं तो कृष्णानंद राय हत्याकांड का मतलब जो लोग मारे गए थे उनसे मैंने पूरा इसको पता किया था। तो उस समय तालिबान वाला केस चल रहा था जिस समय मैं गया था वहां पे। तो लोग कह रहे थे कि आज अब तालिबान में देख रहे हैं ना किस तरह से प्लेन के पहिए पकड़ के लोग भाग रहे हैं। तो सन 2000 से लेके 2005-7 तक गाजीपुर में यही स्थिति थी कि कब कहां से गोली चल जाए, कब रात को गोली चल जाए, कब दिन में गोली चल जाए, कब किसकी मौत हो जाए। अब सोचिए, जैसे मौजूदा विधायक वहां से भाजपा के जीते हुए विधायक कृष्णानंद राय, अगर वहां विधायक की हत्या हो सकती है, तो बाकी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, इन सभी चीजों की क्या हैसियत होती है, कैसे बचा पाएंगे कोई। फिर उसके बाद गोली चलने के बाद गुटबाजी हो जाती थी, ब्रिजेश संघ का गुट अलग, फिर उसके बाद मुन्ना बजरंगी का गुट अलग। तो इस तरह की गुटबाजियों में लगातार हमले होते रहते थे। तो वो लोग बता रहे थे कि योगी की सरकार आने के बाद से काफी जो है सुरक्षा व्यवस्था भी सुधरी है, जिसके कारण जो है इस बार हम पुनः चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को ही और मुख्तार अंसारी के लिए लोग ये भी कहते हैं कि जो विधायक जेल में है वो हमारे लिए विकास क्या करेगा। हाँ, विकास कैसे कर सकता है विधायक। तो हम तो, ये तो हमारे लिए समझिए हमारे विधानसभा के लिए एक श्राप है। हम तो ऐसे ही विधायक को चाहेंगे कि जो कम से कम जेल में न रहे, हमारे पास आए, हमारी समस्याओं को सुने और जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करे। तो हम तो ऐसे ही विधायक को चाहेंगे। लेकिन बाहुबल के दम पे, धन बल के दम पे लगातार ऐसे विधायक जीतते चले आते थे और जीतते आगे भी चले आएंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया सत्यम। मैं फिर बिल्कुल एकदम ध्यान से सुन रहा था, सिर्फ आपको कहीं टोका नहीं। कुछ हम्म। वीडियो मैंने देखे हैं कि जहां पर अतीक का जो घर था, अभी भी लोग खौफ खाते हैं। अभी 2 दिन पहले बिहार का एक लड़का जो है, यूट्यूबर है, वो करके आया है, मैं उसका वीडियो देख रहा था। वो जहां माइक लगाता था लोग घूम जाते थे, कहते थे देखिए लोग डर रहे हैं। तो क्या आज भी, और आप कह रहे हैं कि वहां मंदिर बनाया जा रहा है, कितना दिन पहले गए थे कि वहां पर, सॉरी, वहां पे घर बनाया जा रहा है लोगों के लिए अतीक के, क्या उसी प्रॉपर्टी पे बनाया जा रहा है? आपको क्या लगा, आप जब वहां कैमरा चला रहे थे, तो क्या अतीक का जो पुराना खौफ है वो कहीं आपके अंदर जहन में डर डाला क्या? क्योंकि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है उस सब एरिया में कभी खबर करके नहीं आ पाए, बड़े बड़े तुर्रम खां बनते हो,
लेकिन मुख्तार अंसारियों, अतीक अहमदों के घर में कि वहां पर वो उनको हिस्सा पहुंच जाता हो, उन लोगों ने कभी कोई स्टोरी इस तरह की नहीं की। यदि स्टोरी पत्रकारों ने वहां की होती, क्योंकि कैसे करेंगे, मारे जाएंगे, कर दिए जाएंगे। तो क्या आप जब गए, तो चूंकि मैंने आपकी वो रिपोर्ट नहीं देखी है, मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगा, लिंक यदि भेजेंगे तो मैं साझा भी करूंगा उसे। क्या आपको भी उस तरह का डर लगा? क्योंकि मैं 2 दिन पहले जिस यूट्यूबर को देख रहा था, वहां अभी भी लोग नहीं बोल रहे थे, धमका रहे थे, उसके सामने कह दिया जी। कि कैमरा छीन लो इसका, आइए कल की 3 दिन 4 दिन। तो क्या अभी भी वो डर है या खत्म हुआ है? नहीं सर, देखिए मैं एक बार अतीक अहमद के क्षेत्र में करीब 4-5 महीने पहले गया था, और एक मैं उसी दिन गया था जिस दिन योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन कर रहे थे, गरीबों के लिए मकान बनेगा। ये उसी हम्म। स्थान पे है जहाँ पे अतीक अहमद के मतलब बुलडोजर लगा के ढहाया गया था, जिसे अवैध घोषित किया था वहां के स्थानीय प्रशासन ने। उसी स्थान पे चारों तरफ से बाउंड्री की गई है, बाउंड्री को भगवा रंग से पोता गया है, और वहीं पे वो कार्यक्रम था। उसी के अंदर योगी आदित्यनाथ आके कहे थे कि इस तरह से यानी हम भूमि पूजन कर रहे हैं। आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब भी वहां से अतीक अहमद के सच्चाई वाली रिपोर्ट निकाल के ला पाना मुश्किल है या फिर बहुत कठिन बात है। तो जब मैं 4-5 महीने पहले गया था, क्योंकि मैं उस समय इसी तरह का कवरेज कर रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, तो जो यहाँ पे जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग जिस पे लगातार योगी आदित्यनाथ सवाल भी उठाते रहते हैं, क्या उन लोगों का दबदबा अब भी है कि जनता इनके खिलाफ मुखर होकर बोल रही है। तो मैं यहाँ पे अतीक अहमद का पैतृक निवास था जिसे तोड़ा गया है, वहां पे जाके मैंने जब शुरुआत की बोलना, तो वहां आसपास के कुछ लोग आ गए। तो मैंने आसपास आसपास के कुछ लोगों से बातचीत किया कि क्यों ढहा दिया घर, क्या था अतीक अहमद के बारे में क्या कुछ। तो जो वहाँ आसपास के लोग मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि ये तो भैया देखिए राजनीतिक द्वेष है, योगी की सरकार आ गई तो वो इसलिए ढाया जा रहा था। तो हम बोले मतलब लोग इस तरह की बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया, मैं कहा कि आप लोग इस तरह से क्यों बोल रहे थे कि जो सच्चाई है वो बताना चाहिए था। तो बोले भैया यहाँ पे खड़े होके हम सच्चाई बताएंगे, आपको लगता है कि हम सच्चाई बता पाएंगे? आपको अगर सच्चाई जानना हो तो आप यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां किसी इंसान से अगर आप पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। तो हम कहा चलिए ठीक है, कैमरा बंद कर दिए, अब तो बताइए सच्चाई क्या थी। अरे भैया दहशत का माहौल तो था देखिए। तो हम कहा योगी जी आए, वो कहते हैं कि सुरक्षा इतना हम पैदा किए हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो अब तो खुल के बोलिए। तो लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक है, योगी जी को हम वोट देंगे, योगी जी की कार्य प्रणाली अच्छी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम खुल के इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी हो जाएगी। फिर हम योगी आदित्यनाथ तक न पहुंच पाए या हमारा एप्लीकेशन वहां तक न पहुंच पाया तो हमें दिक्कत हो सकती थी। फिर वहां से जब मैं 4-5 किलोमीटर दूर गया, वहां लोगों से बातचीत किया, तो लोग कह रहे थे कि नहीं अब तो बिल्कुल अच्छा माहौल है। अतीक अहमद भूमाफिया था, लोगों की जमीन कब्जा करता था, योगी सरकार ने अच्छा कदम उठाया है जो बुलडोजर चलाया है, ढाया है। तो ये स्थिति तो है कि अगर आप जो कह रहे हैं कैमरा बंद करवाने का, अगर आप आसपास में करीब 1-2 किलोमीटर के इलाके में अगर करेंगे तो इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं उसी दिन किया था जिस दिन योगी आदित्यनाथ की भव्य सभा थी, तो वहां प्रशासन भी चाक चौबंद थी, कई प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसपी, एसएचओ सब मौजूद थे। तो हमें उस समय इस तरह की कोई परेशानी नहीं आई, और मैं सच्चाई वहां से निकाल के लोगों, करीब महिलाओं से मैंने निकाल के लाया था। वहां करीब कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग आ गए थे। मैं भी उनसे पूछा कि भैया आरोप तो ये लगता है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान ये सब मुस्लिम है, इसलिए योगी आदित्यनाथ इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो उनका कहा नहीं, देखिए जो गलत है वो हमें, जैसे जितेंद्र बता रहे थे कि विजय मिश्रा का उदाहरण देने लगे, विकास दुबे का उदाहरण देने लगे, धनंजय सिंह का उदाहरण देने लगे, मुन्ना बजरंगी का उदाहरण देने लगे कि कई जातियों के भी ऐसे लोग थे जिनके एनकाउंटर हुए हैं या तो वो जेल में है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि इनके जातियों को देख के इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो ये अतीक अहमद के वहां पे जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट निकाल के लाया था, ये मैंने आपके साथ साझा किया। तो इस तरह की कुछ वहां पे अभी चल रहा है सर। जितेंद्र, आप भी कुछ साझा कीजिए, आपने भी बहुत जमीन पे काम किया है। कुछ ऐसे जो माफिया हैं, उनके इलाकों में जब आप कैमरा खोल रहे थे, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट हम लोग जब कभी भी जाते थे, तो कुछ जगहों पे पहले सेलेक्टिव था कि आप, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया है, आज तो मान लीजिए कि आपकी रिपोर्ट, आप कैमरा ऑन करे हुए हैं और 10 लोग और अगल बगल में अपना मोबाइल चला रहे होते हैं, कौन सा वीडियो किसका वायरल हो जाए पता नहीं है। उस समय डर था सचमुच, उस समय में लोगों के लिए काम मुश्किल था, यही कारण है इन माफियाओं का सच कभी सामने नहीं आया।
सोशल मीडिया के आप लोग जैसे जो वीर हैं, ये बड़ी संख्या में जो लोग घूम रहे हैं, उनके कारण बहुत फर्क पड़ा। आप एक आध जैसे सत्यम ने साझा किया, कोई यदि ऐसी घटना हो तो आप साझा कीजिए, वरना फिर हम मायावती पर चर्चा करेंगे, लंबा हो गया है। सर दिक्कतें तो आती हैं, जैसे सत्यम बोल रहे हैं कि जिस तरीके की समस्या उन्होंने अतीक अहमद को देखी, और जिस आप बिहार वाले यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, कौन रोक रहा था? कुछ स्पेशल टाइप की टोपी पहने हुए लोग? नहीं, स्पेशल टोपी तो नहीं पहने हुए थे, मगर था वही, नाम उसने वही बताया। हाँ, आ, अतीक अतीक तब अहमद का बहुत जो लोग इलाका है सर, वीडियो देखिए मैंने ये देखा कि जिसके पास तो माइक लगाता था, लोग न्यू, भाग जाते न्यू, थे। न- न- नहीं, न्यूट्रल चीजें नहीं है सर। देखिए ये स्थितियां बनी हुई है, जैसे आप हमारे समाज में जाएंगे, जैसे मैंने अभी विजय मिश्रा का उदाहरण लिया, तो एक एक समाज जो है वो इनको ठुकराता है, इनका समाज निकाला हो जाता है, इनको पसंद नहीं करते वो लोग। मगर एक समाज जो है ना, वो इन्हें भाईजान की उपाधि दे देता है, इन्हें अपना मसीहा, जैसे कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी जो है वो मुसलमानों के मसीहा है, अतीक अहमद जो है वो मुसलमानों के मसीहा है, या आजम खान जो है वो मुसलमानों के मसीहा है। तो एक समाज उन बाहुबलियों को अपना मसीहा मानता है, ये ग्राउंड पे है, वो आज भी वो लोग मानते हैं। ये नहीं, चीज इसमें एक सत्यम और भी चीज जानते हैं, होता ये है, मैं चीज जो मैं भी जानता हूँ। अगर मैं आप जोड़ता हूँ जितेंद्र, थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पे, मैंने कई बाहुबलियों के इंटरव्यू किए हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि आप बाहुबली हैं, हम्म, मेरे बिहार स्टेट में भी कई हम्म, बाहुबली हैं, उन्होंने कहा "हाँ, जिसका बाहु बड़ा है वो बाहुबली है"। और ऐसे लोग हम्म, जो हैं वो संप्रदाय से हटकर भी करते हैं। जैसे किसी गरीब को के हम्म, घर बेटी की शादी में 20,000 दे दिया, अब उनके बाप के घर से तो हम्म, आता नहीं है, वो उन्होंने किसी से लूटा है, हम्म, किसी का जमीन कब्जा कर लिया है, तो 50 आदमी का जमीन कब्जा किया, उसमें से 10 किसी, मान लीजिए किसी, यदि वो मुख्तार अंसारी है, तो वो किसी पंडित जी के बेटी हम्म, को दे दिया, तो ये मैसेज चला गया, अरे भाई मेरे लिए, पंडित जी आइए, फोटो खिंचा लिया। तो एक माफिया, उसके लिए तो असर पड़ा ना कि उसकी गरीब बेटी की शादी हो गई, और इससे उसने भुना लिया। तो हम्म, इसका भी इस तरह का जो 70 के दशक में जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में भी कुछ तरह के ऐसे ही माफियाओं को प्रोजेक्ट किया जाता था, ये करीब करीब वैसी ही हम्म, स्क्रिप्ट है। तो आप ये मानते हम्म। हैं कि आपने भी उसी ढंग के भय के माहौल को कैमरा ऑन करने में कहीं ना कहीं परेशानी आज भी होती है? सर आप कर नहीं सकते, जैसे सत्यम ने कहा, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन इनके खिलाफ में बोलेगा, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इनको बोला गया कि आप 5 किलोमीटर दूर जाइए फिर बात करिए, हमारे साथ तो और भी समस्या थी। अभी तक मैं अतीक अहमद का कर नहीं पाया हूँ, सत्यम इसमें सक्सेसफुल रहे, सत्यम ये कर पाए। मगर मैं कितनी बार प्रयागराज गया हूँ, मगर मैंने बहुत कोशिश की कि अतीक अहमद के खिलाफ में चीजें इकट्ठा करी जाए कि क्या सिचुएशन रहा करती थी 2017 से पहले, क्या चीजें अतीक अहमद के इलाके में लोगों ने झेला। मगर लोग हमारे कैमरे के सामने आने से डर रहे थे सर, क्योंकि देखिए सरकार परमानेंट नहीं होती, लोगों को ये चीजें पता है। आज योगी आदित्यनाथ है, हो सकता है कल को अखिलेश हो, तो कौन दुश्मनी हम्म, ले कैमरे पे। और ये बिल्कुल। सोशल मीडिया का, जैसे आपने जमाना बोला, सोशल मीडिया का जमाना है, कल को वीडियो वायरल हो जाता है, क्या हो जाता है। आज जिन लोगों ने हमें बंगाल में इंटरव्यू दिया है, वो किस परिस्थिति में हम ही जानते हैं, उन्होंने अपने हम्म, रिस्क पे इंटरव्यू दिया, मगर आज वो बंगाल में किस परिस्थिति में हम ही जानते हैं। हमें फोन आते हैं कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम खुद मजबूर, हम कुछ कर नहीं सकते। वही परिस्थिति तो उत्तर प्रदेश में भी है, क्यों कोई दुश्मनी ले, उनको पता है कल को छूट के आ गया तो, सरकार बदली तो सत्यम जी तो सक्सेसफुल रहे, मगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, वहां मैं उस सक्सेस को नहीं पा पाया जिसको सत्यम ने पा लिया। तो दिक्कतें तो आती हैं सर, ग्राउंड पे सपोर्ट बहुत ज्यादा इन लोगों का होता है, मैंने बताया ना, ये लोग भाईजान हो जाते हैं, हमारा भले हमारे में समाज निकाला हो जाता है, मगर ये भाईजान और मसीहा की उपाधि लेके जी रहे होते हैं। आजम खां का भले थोड़ा बहुत है, 1-2% लोग, 1-2% भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 500-600 लोग होंगे मुश्किल से जिन लोगों ने करा है, मगर आजम खां भी मसीहा ही है सर उनके लिए, और ये भी जीतेंगे इस बार। मसीहा ही है। हाँ, आजम खान हाँ, इस बार सत्य। भी जीते। हाँ जीतेंगे, जीतेंगे, कंफर्म हाँ, जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे सर, क्योंकि और इसके पहले वाले वीडियो में हम चर्चा भी कर रहे थे कि सबसे ज्यादा केसेस उनके ऊपर मुसलमानों ने ही लगवाया है। यतीम हम्म, खाने से कैसे 100-105 वर्ष की हम बुजुर्ग महिला से बात किए थे, वो किस तरह से रो रो के अपनी यातनाएं हमें सुना रही थी कि हमारे आंखों में आंसू आ गए थे कि बेटा रात हुई थी, पुलिस आई, सबको निकाल दी, हमारे बच्चों को फर्जी केस लगा के थाने ले गई, हमें घर के बाहर छोड़ दिया, बच्चे हम कहाँ जाते। मैंने उनसे कहा कि माता जी आज आजम खान की भी हालत ठीक नहीं है, तो कहे बेटा जो जैसा करेगा वो तो वैसा ही न भरेगा, जो हमारे ऊपर उन्होंने यातनाएं की हैं आज वो सह रहे हैं। तो इस तरह की कई चीजें ग्राउंड पे सामने आती हैं, जहां किसानों की जमीन हड़प ली गई,
आप मतलब मिट्टी तक मदरसे से या फिर मकबरे से निकाल के डाली गई। तो यानी इस तरह की चीजें कई सामने आई कि आजम खान भी जैसे नवाबों से पहले तो वो नवाबों से लड़के सत्ता में आए, इसके पहले जब नूर बानो सांसद हुआ करती थी, तो उसके बाद से फिर ये अपनी सियासत शुरू की और लगातार सांसद बनते गए, विधायक बनते गए, फिर राज्यसभा भी गए, फिर सांसद भी बने। और इस बार भी अगर वो जेल से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये तो निश्चित है कि वो रामपुर सीट जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार किया है या नहीं किया है? तो इसका गवाह तो आज भी मुसलमान है, वो कह रहा है कि हाँ सच में हमें प्रताड़ित किया गया है। लेकिन जो एक छवि, जैसा जितेंद्र कह रहे थे ना कि एक छवि प्रदर्शित की जाती है रॉबिन हुड की, मसीहा की, तो वो छवि जो है वो सच में हकीकत बात है कि वो छवि जब प्रदर्शित कर दी जाती है तो फिर उस तरह के लोग लगातार जीतते चले आते हैं। और यही जो राजनीति में उनकी सक्रियता होती है और जो वहां के मतदाता होते हैं, उनकी यही गलती बाद में उन्हें रोने पे मजबूर करती है कि आज हमने एक ऐसे विधायक को या ऐसे सांसद को चुन लिया जो कि हमारे किसी काम नहीं आ रहा है, हमने इसके खिलाफ एफआईआर कराए फिर भी हम इसी को चुन रहे हैं। तो कुछ तो सर धर्मवाद, कुछ जातिवाद, ये चीजें जब लोगों के ऊपर हावी हो जाती हैं तो लोग ये नहीं देख पाते कि हम बेहतर का चुनाव कैसे करें, फिर वो नहीं जातिवादी नहीं, में फंस के वो तो उसी को चुन लेते हैं। वो तो भाजपा ने फंसा के जेल में डाला है। हाँ, इस अब तरह की नाहिद वही हसन ना के जैसे नाहिद हसन के यहाँ ऐसे ही कर रहे थे, तो हमने बोला कि वो व्यक्ति जेल में है। उसने कहा मैं तो नाहिद हसन को वोट दूंगा। मैंने कहा आप मतलब क्या सोच के मतलब वोट करते हैं? मैं भी समझना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जेल में है जिसपे गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, आप वोट अदालत देने ने जाते हो तो भगौड़ा आप क्या, कहा वो हुआ है। मुस्लिम था लड़का? हाँ अदालत ने उसे भगौड़ा साबित किया हुआ है। सर वो नहीं लड़ रहे हाँ, चुनाव, इकराम हसन लड़ रही हैं। अब सोचिए वो चुनाव तक नहीं लड़ पा रहे हैं। नहीं नहीं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी शायद चुनाव हाँ, नहीं लड़ रहे, उनके भी माता जी लड़ रही हैं, तंजीम आजम मगर खान की लेकिन ऐसे लोगों को भी मसीहा माना जाता है, एकदम सही बात है जी जिनकी। हाँ, चलिए, आप लोगों मगर ने वो बहुत वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? हाँ हाँ, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आप लोगों ने रखा। इसीलिए हम चाह रहे थे कि भले ही बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया हमने खत्म कर दिया, लेकिन अंदर से डर एक दो साल में खत्म नहीं होता है। एक दो नहीं साल होता। में इतने सालों का डर नहीं खत्म होता है। लेकिन आप लोगों ने बहुत मजबूती से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाई, वो आज सोशल मीडिया के इस दौर में चीजें हो रही है। हमने जो मूल मुद्दा रखा था